क्या आप भी पूजा से हैं अभी तक वंचित? तो मात्र 3 दिनों में मिलेगा संपूर्ण नवरात्रि को व्रत का फल। वीडियो को प्रणाम, अंत तक जय माता देखिए। दी। तो आप लोग को बता दें कि नवरात्रि प्रारंभ हो गया है और सभी भक्त धूमधाम से नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। ऐसे तो 9 दिन का नवरात्र होता है, लेकिन विशेष रूप से नवरात्रि 3 दिन विशेष हो जाता है, सप्तमी, अष्टमी और नवमी। तो इसमें क्या करना चाहिए? ये मंत्र है दुर्गा सप्तशती का, जो मार्कंडेय पुराण से लिया गया है। इसमें करना क्या है? सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुदानित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। ये मंत्र का जप करें। अपने से सक्षम है तो करिए, नहीं तो पंडित जी से कराइए। और कम से कम अपने से करिए तो कम से कम 108 बार जरूर करिए। और इस करने से मात्र सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुदानित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। ये मंत्र कह रहा है, श्लोक कह रहा है कि इस मंत्र जप करने से धन धान्य की वृद्धि होगी, पुत्र की वृद्धि होगी, जितने भी रोग है, कष्ट है, ये सब निवारण होगा। और इसमें करें क्या? पूजा पाठ। उसके पहले अब क्या करना है? माता जी का जो भी आपके पास समक्ष है, मूर्ति, फोटो, वहाँ पर चंदन, अक्षत, फूल, और माँ को बहुत ज़्यादा प्रिय है लाल फूल। लाल फूल अवश्य चढ़ाएं माँ भगवती को। लाल रोली चढ़ाएं, चंदन घिस कर चढ़ाएं, लाल चंदन, ये बहुत माँ को प्रिय है। ये सब अति आवश्यक है चढ़ाना। और जैसे मैं माँ को भगवती भोग में अपने से बढ़िया खोआ का मालपुआ इत्यादि बनाइए, माँ को भोग लगाइए, आरती करिए। इससे माँ प्रसन्न होगी और माँ दुर्गा आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगी। और ये सप्तमी, अष्टमी, नवमी, ये विधि विधान से पूजन करें। अपने सामने मूर्ति या फोटो रख करके वहाँ पे चंदन, अक्षत, फूल, धूप, दीप, बढ़िया खूब सुंदर नैवेद्य, मालपुआ, खोआ का बना मिठाई भोग लगाएं। उसके बाद ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुदानित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। इस श्लोक का, मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। नहीं तो दुर्गा सप्तशती से संपुट लगाकर इस मंत्र को करें तो आपके परिवार में धन्य धान्य की कमी नहीं होगी, पुत्र की कमी नहीं होगी। जितने भी आपके घर में बाधा हैं वो सब निवारण होगा। और जप करने के बाद माँ भगवती के पास कपूर या घी के दीपक जलाकर खूब विधि विधान से आरती करें और पुण्य की भागी बने। इस बार माँ का आगमन हाथी पे हो रहा है, तो ये बहुत ही शुभ फलदायी है। इससे होता क्या है कि खेती इत्यादि बढ़िया से उपजाऊ होगा, धन धान्य से समृद्ध होंगे और अन्न की, खेती की ये कमी नहीं होगी। और इस योग को पाने के लिए, फल को पाने के लिए मात्र आपको 3 दिन पूजा करना है, सप्तमी, अष्टमी और नवमी।